आप सुन रहे हैं जब हुई रामू की शादी। रामू एक बहुत ही होनहार लड़का था। उसका एक सपना था कि उसकी शादी एक लंबी लड़की से हो। ये बात उसने अपनी माँ को नहीं बताई थी। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटा तेरी तो नौकरी लग जाएगी, फिर शादी का क्या ख्याल है, कुछ तो सोचा ही होगा तूने। उसने माँ से कहा कि माँ मैंने सोचा तो ज़रूर है, मैं शादी करूँगा तो एक लंबी लड़की से करूँगा। रामू की माँ रामू की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा चिंता में पड़ गई। उनको लगा ये सब कैसे पॉसिबल होगा। रामू ने उनसे कहा कि माँ आप इतना चिंता क्यों करती हैं, पैसे में बहुत ताकत होती है। आपका बेटा कोई अधिकारी बन गया ना तो 100 रिश्ते क्या 1000 रिश्ते लगे होंगे सामने। आप क्यों इतना सोचती हैं, आपका बेटा अधिकारी एक दिन ज़रूर बनेगा। रामू ने अपने पूरे रूम में लंबी लड़कियों की तस्वीर लगा दी और उसने अपनी माँ से कहा कि मैं अपने लक्ष्य से नहीं भटकूंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य यही है कि मेरी शादी एक लंबी लड़की से हो जिसके लिए मैं रात दिन एक करके पढ़ाई करूँगा। उसकी माँ को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था और उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। रामू रात दिन एक करके पढ़ने लगा और उसने इतनी पढ़ाई की कि उसको लगने लगा था कि वो अधिकारी ज़रूर बन जाएगा। तो उसने जब पहला अटेम्प्ट दिया अपना तो उसका अटेम्प्ट काफ़ी सही गया था। उसको लगा कि वो अधिकारी बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और वो हताश हो गया। उससे ज़्यादा हताश उसकी माँ थी। उनको लग रहा था कि ये कब तक चलेगा। तो उन्होंने रामू से बोला कि रामू देखो, ये सब पेपर बहुत टफ होते हैं, इन्हें निकाल पाना आसान नहीं है। लोग सालों से इसकी तैयारी कर रहे होते हैं तब जाके निकाल पाते हैं। इसलिए तुम इन सब चीज़ों को छोड़ दो और प्राइवेट नौकरी ढूंढो और साथ साथ अपनी ज़िंदगी को भी आगे बढ़ाओ। तुम्हारे पास इतना समय नहीं है, तुम्हारी उम्र निकल जाएगी तो तुमसे कौन शादी करेगा फिर। उसने कहा माँ मुझे बस एक और मौका दीजिए, मैं इस बार पक्का निकाल लूँगा। अगर नहीं निकाला तो पक्का इसके बाद अगली नौकरी सरकारी नहीं होगी, प्राइवेट होगी। रामू की माँ ने गुस्से से कहा तुम्हें जो करना है करो। रामू ने फिर से दूसरा अटेम्प्ट दिया और उसमें उसका प्री में निकल गया। अब वो मेंस की तैयारी में लग गया। उसको लगने लगा था कि अब उसका शायद इस बार लक काम कर जाए और मेहनत भी। लेकिन मेंस में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया और वो फिर से हताश हो गया। अब उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो अपनी माँ को बता पाए कि उसका सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ है। वो काफ़ी डर गया था। उसी बीच एक कोई और गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकला। उसने कहा चलो मैं इसको भर देता हूँ, ये तो काफ़ी आसान है, शायद निकल जाए मेरा। उसने वो भी भरा, लेकिन इतना डर चुका था अब तक वो कि वो एग्ज़ाम भी उसका नहीं निकल पाया। अब वो पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगा कि अब मैं ये सब नहीं करूँगा, माँ बिल्कुल सही कहती थी, ये सब मेरे लिए है ही नहीं। उसने एक प्राइवेट नौकरी ढूंढी और उसमें जॉब पाली। जैसे ही उसकी नौकरी लगी वैसे ही उसने अपनी माँ को फ़ोन करके बताया कि माँ मेरी एक प्राइवेट बैंक में नौकरी लग गई है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसकी माँ भी काफ़ी खुश हुई। उसकी माँ ने कहा चलो देर से ही सही, तुम्हें कम से कम कुछ तो बुद्धि आई। जैसे ही उसने फर्स्ट डे अपना ऑफिस ज्वाइन किया उसने देखा कि उसके ऑफिस में एक बहुत ही अच्छी लंबी लड़की काम करती है। अब उसको लगा कि यार इससे बात कैसे की जाए और ये बात कैसे की जाए कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो रामू ने धीमे धीमे उससे बात करना शुरू किया, कुछ ऑफिस के काम को लेकर उससे बातें करने लगा। धीमे धीमे उसे लगने लगा कि शायद हम अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं, अब मैं ये बात उससे कह सकता हूँ। एक दिन रामू डिसाइड कर ही लेता है कि आज जाकर उससे मैं ये बात बोल ही दूंगा। जैसे ही रामू ऑफिस पहुँचता है वो देखता है कि काफ़ी लोग खुश भी हैं और काफ़ी लोग दुखी हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या चल रहा है, आखिर कुछ लोग खुश हैं कुछ लोग दुखी हैं। तो उसे फिर बाद में पता चलता है कि अप्रेजल्स आए हुए हैं और किसी का प्रमोशन हुआ है और किसी का नहीं। जब उसने अपना चेक किया तो उसने पाया कि उसका प्रमोशन नहीं हुआ है और वो जो लंबी लड़की रुचिका, उसका प्रमोशन हुआ था। अब उसको लग रहा था कि यार अगर मैं उससे आज बोलूँगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो पता नहीं वो क्या रिप्लाई करेगी। मुझसे शादी करना चाहेगी। रामू बहुत दुखी हो गया और कंफ्यूज भी कि मुझे लगता है कि मुझे ये बात आज उससे बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि आज ऐसा माहौल ही नहीं है। वो मुझे तुरंत रिजेक्ट कर देगी क्योंकि मेरा प्रमोशन ही नहीं हुआ। रामू घर जाता है और अपनी माँ को पूरी बात बताता है और उसके बाद ये भी कहता है कि माँ अब मुझे नौकरी नहीं करनी। रामू की माँ उससे कहती है रामू नौकरी मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए नौकरी मत छोड़ना। लेकिन रामू उनकी एक नहीं सुनता, वो नौकरी छोड़कर घर पे आ जाता है। रामू की मौसी रामू के लिए एक नया रिश्ता लेके आती है घर पर और रामू की मम्मी से कहती हैं कि ये काफ़ी अच्छी फैमिली है, आप अपने रामू की शादी इनसे करा दीजिए, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत काम जानती है ये। रामू की मम्मी कहती है मेरे पे कुछ भी नहीं है।
रामू को कुछ सनक सवार हुई है, अगर वो सनक से बाहर निकल आता है तो वो शादी ज़रूर कर लेगा। रामू घर आता है। रामू की माँ रामू को बताती है कि एक लड़की है, बहुत अच्छी, सारे काम जानती है और लेकिन हाइट नहीं है, क्या तुम शादी करने को तैयार हो उससे? रामू उस लड़की से मिलता है और देखता है कि हाँ, लड़की काफ़ी ज़्यादा समझदार है। उसको लगता है कि मैं हाइट का क्या करूँगा। वो अपनी इस बेकार सी भरी जिद को छोड़कर उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो लड़की से कहता है कि मैंने अभी फ़िलहाल अपनी नौकरी छोड़ दी है, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहोगी? लड़की कहती है कि बचपन से मेरा एक शौक़ था कि मैं बैग्स का बिज़नेस करूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझसे हमेशा मना करते थे, कहते थे कहाँ जाओगी, कैसे करोगी, उनको समझ नहीं आता था। अगर आप मेरे साथ इस बिज़नेस में पार्टनरशिप कर लें तो मज़ा ही आ जाए। मैं बैग्स बनाऊँ और आप उनकी सप्लाई करें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो हमारा बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल जाएगा। रामू ने सोचा कि ये तो काफ़ी अच्छा आइडिया है और वो शादी करने को तैयार हो गया। रामू ने उस लड़की से शादी कर ली। उसके बाद उसका बिज़नेस बहुत आगे बढ़ने लगा। वो रात दिन एक करके उस बिज़नेस को आगे बढ़ाने लगा और वो खुशी खुशी जीने लगा। उसके बाद वो एक दिन बैठ के सोचता है कि यार, कभी कभार हमारी ज़िद कितनी ज़्यादा हम पे हावी हो जाती है, इसलिए अपनी ज़िद की बजाय अपने दिमाग की सुने, क्योंकि एक सही ज़िद आपकी ज़िंदगी बना सकती है और एक ख़राब ज़िद आपकी ज़िंदगी बिगाड़ सकती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और मिलते हैं नई कहानी के साथ।